पिताजी, आपकी और आपकी प्रदेश की कहानियां सदैव मनोरंजन से परिपूर्ण होती हैं। महाराज, आपको पुनः प्रसन्नचित देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कहीं आपने अपने पुत्रों को यहीं रोकने के लिए मेरे भैया को मना तो नहीं लिया ना? कदाचित नहीं। अभी तो आप दोनों को यहाँ मैंने ये बताने के लिए बुलाया है कि भरत और शत्रुघ्न के साथ मैं सोच रहा हूँ कि अपने ससुर श्री के लिए एक उपहार भेज दूं। उपहार? उपहार? कैसा उपहार महाराज? उपहार आप हैं कैकेयी। एक पुत्री का अपने पिता के घर जाना, इससे बढ़कर एक पिता के लिए और क्या उपहार हो सकता है। मेरे विचार से आप भी कुछ दिनों के लिए अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चले जाइए। ये तो अत्यंत सुंदर प्रस्ताव है, किंतु ऐसे अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि आपने केवल अपने पुत्रों को ही नहीं, मुझे भी भेजने को सज्ज हो गए? अब आप निश्चिंत हो जाइए पिताश्री, और कल प्रसन्नता के साथ भरत और शत्रुघ्न को विदा कीजिए और पुनः वही निर्भीक और सशक्त राजा बन जाए जिसे अयोध्या वासियों ने देखा है और जो आपका वास्तविक स्वरूप है। मुझे आभास हो गया है कैकेयी कि सुख अपने प्रियजनों को बांधने में नहीं, अपितु उनकी स्वतंत्रता में है। आज प्रातः काल की आरती में बहुत विलंब हो गया है। जाओ जल्दी से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को बुला लाओ। तुम्हारा स्वर बहुत मधुर है सीते। ये क्या राम, कोयल जैसी मधुर वाणी वाली अपनी पत्नी की प्रशंसा भला कोई ऐसे करता है? हाँ राम, उससे कहो कि उसकी आवाज से महल से नींद भाग गई। सवेरा हो गया।
देखो राम, मैं निश्चिंत होकर अपने मायके तभी जा पाऊंगी जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी कि मेरे पीछे तुम सीता को प्रसन्न रखोगे। आपकी छत्र छाया में तो मैं प्रसन्न ही हूँ छोटी माँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं सबको आरती देकर भोज का प्रबंध करती हूँ। रुको सीता, अब प्रश्न है रघुकुल के पुरुषों का प्रशंसा करने की क्षमता का। दिखा दो सबको कि रघुकुल वंशी प्रतिभा की गुणों की व्याख्या करना अच्छे से जानते हैं। तुम्हारा मधुर स्वर जब कानों में घुलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त संसार अपनी पवित्रता और निश्चलता के साथ ईश्वर की वंदना करने में जुटा है। तुम्हारा स्वर केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु ईश्वर को भी तृप्त करने का सामर्थ्य रखता है। अति उत्तम राम। जितना मधुर स्वर सीता का है, उतनी ही सुंदर तुम्हारी प्रशंसा। मैंने कहा था ना, मेरी बहुओं से अधिक परिश्रम मत करवाना। उसके पश्चात भी तुम लोगों ने उन्हें ही सारा भोजन पकाने दिया। मस्तिष्क है कि नहीं तुम लोगों में? हाँ, इनकी कोई भूल नहीं है छोटी माँ। ये सब तो हमारी सहायता करने के लिए पूर्णतः सज्ज थी, किंतु हमारी तीनों माँओं को अपने हाथों से पहली रसोई बनाकर खिलाने का विचार हमारा ही था। अब ये सब छोड़िए ना छोटी माँ, मेरे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए। सीता, क्या ये सब? क्षमा कर दीजिए पिताश्री, यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं पुनः सब बना दूंगी। सीता, तुम्हें अनुमान भी है इतने बड़े संयुक्त परिवार का ध्यान रखना कितना कठिन कार्य है? हाँ माता, आज आप लोगों ने जो कुछ किया है वो उचित नहीं है। किंतु लक्ष्मण, बात क्या है? बात इतनी सी है कैकेयी कि सीता और उसकी बहनों ने ना केवल स्वादिष्ट भोज बनाया है, किंतु परिवार के प्रत्येक सदस्य का मनपसंद व्यंजन भी बनाया है। प्रतिदिन इतने अच्छे भोज का अभ्यास हो गया, तो जब आप अयोध्या से मायके चली जाएंगी तो हमारा मन कैसे मानेगा? इतना स्वादिष्ट भोजन है तो मैं भी तो चखूं। छोटी माँ, आपके लिए आपका प्रिय हलवा बनाया है। अद्भुत सीता, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट बना है।
ऐसे स्वादिष्ट भोजन की लालसा में मैं सोच रही हूँ मेरे पिताश्री के घर जाने की योजना जो है उसे स्थगित ही कर देती। इसका सारा श्रेय तो सीता दीदी को ही जाता है। हमने तो केवल इनके निर्देशों का पालन किया। किंतु सीता, इतनी शीघ्र ही तुम्हें हम सबके प्रिय व्यंजनों के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? वो माँ, आर्य ने मुझे बताया था, यदि सबके प्रिय व्यंजनों की जानकारी चाहिए तो देवर्षि शत्रुघ्न से अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता। तो मैंने इनकी सहायता ले ली। अद्भुत। तुम पति पत्नी के इस दिव्य सामंजस्य से आज हम सबकी आत्मा तृप्त हो गई। सदा सुखी रहो तुम दोनों। तुम दोनों की बहुत बहुत याद आएगी मुझे। तो छोटी माँ, स्मरण आने से पूर्व ही आप लौट आना। ये बालिया कितनी सुंदर है। रीत कहती है कि पत्नी की पहली रसोई बनाने के पश्चात उसके पति को उसे उपहार देना होता है। और तुमने जो पहली रसोई के समय की, उसके लिए ना तो मेरे पास कोई शब्द है और ना ही कोई भेंट। जिसे जीवन में आप जैसे पति मिल गए हो, उसे किसी भी भेंट की क्या आवश्यकता आर्य? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीते, किंतु कुछ है जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। क्या? मेरी बाली, ये आपके पास थी? हाँ सीते। ये देखिए इसका दूसरा जोड़ा। मैं कब से इसे खोज रही थी। ये भेंट मैं अवश्य लूंगी। इससे मूल्यवान भेंट मुझे कोई नहीं दे सकता आर्य। मंत्रा काकी, मंत्रा, मंत्रा काकी, उठिए, उठिए मंत्रा काकी, उठिए। राजवैद्य को बुलाओ। ऐसी स्थिति में भी मंत्रा काकी मुस्कुरा क्यों नहीं है?
इनके पांव की अस्थियों और पेशियों को आघात लगा है। ऐसे में इन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए। नहीं, मुझे जाना ही होगा। महारानी कौशल्या का आदेश है। अब मैं और यहाँ रुक नहीं सकती। मंत्रा, नहीं नहीं, सो जाइए आप। मैं स्वयं जाकर कौशल्या दीदी से बात करती हूँ। जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक ना आप कहीं जाओगी ना मैं कहीं जाऊंगी। जब आप स्वस्थ हो जाओगे तब हम दोनों साथ चलेंगे कैकेया। तब तक विश्राम कीजिए आप। किंतु मंत्रा, मैंने कहा ना, सो जाइए। आइए जी। भले ही ये आघात मैंने स्वयं को पहुंचाया है, किंतु इसका प्रतिकार मैं तुझसे लूंगी। ये पीड़ा, ये कष्ट, इसका दंड तो तुझे ही भुगतना होगा। तेरे कारण मेरा पैर टूटा, मैं तेरा परिवार तोड़ दूंगी, छिन्न भिन्न कर दूंगी मैं तेरे इस संयुक्त परिवार के स्वर्णिम स्वप्न को। रघुकुल का ये सुखी परिवार मंथरा के प्रतिशोध की अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। भस्म कर दूंगी मैं इस परिवार की सुख शांति। बस अब देखती जाओ मंथरा क्या करती है। महाराज, क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? भीतर आने की अनुमति बाहर से ली जाती है, भीतर आने के पश्चात नहीं। क्षमा करें महाराज, जब मन व्याकुल होता है तो मुझे परिस्थितियों का ध्यान ही नहीं रहता। आपसे एक आवश्यक बात करनी थी, किंतु अभी आप व्यस्त हैं तो मैं किसी और समय आ जाऊंगी। इस बात की चिंता ने तुम्हें बिना अनुमति मेरे कक्ष में आने के लिए बाध्य कर दिया। मैं अवश्य उस बात को जानना चाहूंगा। राजन, रात्रि के प्रहर जब मैंने कुमार राम को यहाँ आपके कक्ष की ओर आते हुए देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाई और उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्षमा करें महाराज, मैंने आप दोनों पिता पुत्र के बीच पूर्ण वार्ता सुन ली। मैंने राजकीय मर्यादाओं की अवहेलना अवश्य की है महाराज, परंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्यापति वीरों के वीर महाराज दशरथ निरंतर किसी भय से त्रस्त रहते हैं। इस क्षण मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस अपराध के लिए दंडित कर दूं। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैं भी आपके भय और दुख की चिंता में ही लीन थी। कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें चिंतित होने की। बाहर निकल जाओ मेरे कक्ष के। मुझको यहाँ से भेजने से आपकी मनस्थिति ठीक नहीं होगी महाराज। आपको भय और चिंता से मुक्त करने के लिए मेरे पास एक उपाय है।
कैसा उपाय दासी मंत्रा? एक ऐसा उपाय महाराज जिससे आपका अपने राम से कभी वियोग नहीं होगा।